तो इसी के अंतर्गत माना जाता है कि आपको झंडा लहराने की आज़ादी, आप झंडा लहरा सकते हैं। अब मान लीजिए किसी नेताजी का काम पसंद नहीं आ रहा, उनका पुतला फूंक दिए, हम ले बोले भाई साहब मुर्दाबाद, पुतला फूंक दिए, तब थोड़ी ना नेता को फूंक दिए हैं, हम तो उस नेता का फोटो फूंके हैं। तो आप अपने विरोध को अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उसका पुतला फूंकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पुतला फूंकने की भी आज़ादी जो है वो अनुच्छेद यही देता है, कौन सा, 19 का फर्स्ट आर्टिकल देता है। इसमें कहा गया है कि हमें बोलने की आज़ादी है। तो आप बताइए, जब हमें बोलने की आज़ादी है तो इसी में ना छुपा होगा कि हमें पूछने की भी आज़ादी है। अगर हम बोलते हैं तो पूछेंगे तो वो भी बोलेगा, तो दोनों बातियाँ तो एक है। अगर हम बोल रहे हैं, किसी सवाल पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, कौन सी आंसर होगा, अगर वो आंसर दिया तो मेरे हिसाब से तो आंसर है, लेकिन उसके हिसाब से तो बोल रहा है। तो इसमें बोलने की आज़ादी है, साथ ही साथ पूछने की आज़ादी है। इसलिए 2005 में RTI लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, आप पूछ सकते हैं। इसमें बोलने की स्वतंत्रता है। इसी में मौन धारण करने की स्वतंत्रता है, मतलब अगर हम चाहेंगे तो मौन धारण कर सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जैसे हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, तो मौन व्रत आदमी रख के एक ठो अभिव्यक्ति दिखाता है कि नहीं, हमारे एक बहुत ही पूज्य व्यक्ति चले गए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, ये लोग जो एक महापुरुष जन्म लिए इस देश में, अगर वो छोड़ के जाते हैं इस दुनिया को, तो हम क्या मौन रख के 2 मिनट क्या हम देना चाहते हैं? क्या उनको मौन रख देने से वापस तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन हमारी एक श्रद्धा है, हम दिखाना चाहते हैं कि हमें आपसे लगाव है, तो हम मौन रखते हैं। तो इसमें मौन रखने की आज़ादी है। इसी में कहा गया है कि मीडिया की भी स्वतंत्रता है। मीडिया भी चाहे तो जो बोल सकती है, लेकिन हाँ, आप दायरे में रह के बोलेंगे। आपको जहाँ आज़ादी दी गई है वहीं कहा गया है कि आप किसी को ठेस नहीं पहुँचाएंगे अपनी बातों से। तो मीडिया की भी स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता का फायदा उठाकर आज मीडिया जो है वो देश को चौपट कर रहा है। अगर आप मीडिया का फिलहाल का रूप देखेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत, देखिए सुशांत सिंह राजपूत जी जो थे वो नेपोटिज्म के खिलाफ उठ के बहुत आगे आए थे। बहुत लोग को लगता है नेपोटिज्म क्या है, देखिए इसका मतलब होता है पक्षपात या भाई भतीजावाद। ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे श्रीदेवी तो रही नहीं, लेकिन हम कंफर्म कहते हैं कि उनकी बेटी हीरोइन हो जाएंगी। शाहरुख खान का बेटा हीरो हो जाएगा, जैकी श्रॉफ का बेटा हीरो हो ही गया, क्या नाम है उनका, कौन सा श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ। ये क्या है, भाई भतीजावाद। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है हॉलीवुड ना, ये क्या है, हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड, तो ये क्या चीज है, ये एक भाई भतीजा। यानी अगर किसी के बाबा या दादाजी अगर कुछ भी हीरो है ना, तो उनको हीरो होना फिक्स है। आप इसका एकदम अच्छा एग्जांपल समझिए। एक क्रिकेटर विराट कोहली ने शादी किया अनुष्का शर्मा से। अनुष्का शर्मा हीरोइन है। अब इनसे जो लड़का पैदा होगा, मान लीजिए कि वो बेटा पैदा हुआ सपोज, अब वो बेटा चाहेगा कि हम पिता की तरह क्रिकेटर बने, तो कंफर्म नहीं है बन पाएगा, क्योंकि अगर उसमें योग्यता है तभी वो भारतीय क्रिकेटर इंडस्ट्रीज में आ पाएगा। लेकिन अगर वो क्रिकेटर नहीं बन पाया ना, तो हम आपको 110% गारंटी देते हैं कि उनकी जो मम्मी है अनुष्का शर्मा, उसको तो हीरो बना ही देंगी। ये होता है नेपोटिज्म। यानी अगर आपका बॉलीवुड में पहुंच है तो आप हीरो बनना फिक्स है, नहीं तो लात जूता खाते रहिए। ऐसे नेपोटिज्म के खिलाफ हमारे सुशांत सिंह राजपूत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और एक मुकाम तक पहुंचे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सीबीआई जल्दी से जांच करे, जो गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है, एक सुशांत सिंह राजपूत के लाश पर राजनीति हो रही है। और हम सुशांत सिंह राजपूत को भी कहते हैं ना कि भैया हम आपको गारंटी कहते हैं, अगर बिहार में चुनाव नहीं होता ना, तो लोग आपको, ये जो नेता लोग आपके रहनुमा बन रहे हैं ना, वो नहीं बनते। आप याद कीजिए, जब आप केदारनाथ मूवी लाए थे, लोग आपको गालियां दे रहे थे कि लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। यही व्यक्ति है ना कि हम गालियां दिए थे। आप उठा के केदारनाथ की जब मूवी आई थी तो नेट पे सर्च करिए, लोग इन्हें गालियां दे रहे थे। लेकिन अब क्या है, चुनाव है तो सब चीज कर दोगे, वो अलग मैटर है। इसमें कूद गई ई बहन जी, कंगना रनौत, इनके साथ भी गलत हुआ। कैसे गलत हुआ कि भाई इन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी है, इन्होंने खुल के कह दिया कि भाई हमारे अनुच्छेद 19 का 1 कहता है कि आप आजाद हैं बोलने के लिए। तो मीडिया भी जहर उगल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि जीडीपी -23%, 23.9 चली गई, उससे उसको कोई बहस नहीं है। डेली एक दिन में कोरोना 1 लाख मरीज जा रहे हैं, ये सब उसके लिए मायने नहीं रहे, क्योंकि उसे अभिव्यक्ति की आजादी है। ई बहन जी को भी आजादी था, उठी तो सीएमए के से पंगा ले ली, बस सीएम साहब उठे तो भाई एमसीडी जो बीएमसी है उसको रिपोर्ट थमा दिए। बीएमसी ने कहा कि इनका घर का जो डिजाइन है ना, वो बाथरूम यहाँ होना चाहिए, इधर बना दिया है, पार्किंग नहीं होना चाहिए, ये कर दिया। 24 घंटा का अल्टीमेटम देके तूर दिया। ई बहन जी उठी तो कहती हैं कि अब मुंबई पाकिस्तान हो गया है,
तो मतलब लोकतंत्र खतरे में है। ठीक है भाई बहन जी, आपकी बात मानते हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, रियल में ऐसा नहीं करना चाहिए बीएमसी को। लेकिन आप कुछ साल पीछे जाइए, कपिल शर्मा जी को कौन नहीं जानता है, ये भी है, इनके भी अपनी अभिव्यक्ति है। इन्होंने भी उस समय प्रधानमंत्री जी को कुछ मतलब बात बताया कि भाई आपकी ये कमियां हैं, ये है। हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग तो खुद ही टीचर्स डे के दिन पूरा हम कौन सा टीचर नहीं कहा था कि भाई आप वैकेंसी निकालिए, हम लोग भी तो निकाले थे। तो इन्होंने भी बोला था प्रधानमंत्री जी को। तो उस समय उद्धव ठाकरे नहीं थे, उस समय देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने उठा तो इनका ऑफिस तुड़वा दिया। तो वहाँ पे इनको, तो देखिए आप रियलिटी समझिए, देश कहाँ जा रहा है। आपको ये नेता मजबूर कर दे रहे हैं कि आप किसी न किसी एक नेता की ओर सट जाइए। अगर नहीं सटेंगे, अगर एक आम आदमी रहेंगे ना, तो ये तोड़ देगा सब। कभी कभी बिल्डिंग, इनके घर का नक्शा था गलत तो तोड़ दिया, पता चला कल को हमारा कोचिंग ले आकर तोड़ देगा सब, कह देगा खान सब कैमरा तोड़ दे रहा है आपका, टेढ़ा है तेन से, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। हद है भैया। अगर आप डिजाइन देखिएगा ना, तो मुंबई का आधा कैमरा, आधा घर टूट जाएगा, आधा घर डिजाइन से अलग बनता है, टूट जाएगा वहाँ पर। ये हो रहा है। तो इन लोग की अभिव्यक्ति का ये लोग मजाक बना दिए हैं मीडिया वाले। क्यों? टीआरपी के लिए। अब आपको पता ही नहीं है टीआरपी क्या। आप सोचिए, ऐसे ही समझिए ध्यान से कि अगर आपकी टीआरपी बहुत ज्यादा है ना, तो आपके चैनल पर 1 सेकंड में 10,000 रुपया देना पड़ेगा। 1 सेकंड का किसे? जो प्रचार करना चाह रहा है। 1 सेकंड आप प्रचार करते, जैसे हम क्या चले हाय, किसी का टीआरपी हाई है ना, तो इतने के लिए हमको 10,000 रुपया लेगा। तो यानी हर मीडिया वाले क्या चाहते हैं कि हमें टीआरपी मिले, ताकि उनकी कमाई वैसे हो। आप न्यूज के लिए 1 रुपया नहीं देते हैं न्यूज वालों को, आप केबल वाले को देते हैं जिससे डिश लिए हैं, वरना तो आप पैसा नहीं देते हैं। तो ये मजबूरी भी है। आप लोग को भी यही पसंद आता है, उल्टे सीधे चीज को देखने लगते हैं लोग। आप बताइए ना, काला जादू रिया कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत को ये लोगों ने ऐसा मतलब किया कि ड्रग वाला घोषित करा दिया। कभी कहता है कि दिमाग सही नहीं था, कभी बोलता है कि 4-4 ठो गर्लफ्रेंड। मतलब बेचारा को क्या से कहाँ लेके चले गए लोग। ये केवल किस वजह से? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये कौन सा अनुच्छेद दे देता है हमको? तो आर्टिकल 19 का 1, मीडिया की स्वतंत्रता इसी में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें कहा गया कि एकता अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसी में एक मोरल, किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी में रिपब्लिक टीवी वाले को पकड़ लिया, जो ड्रग दो चिल्ला रहे थे, उसको उन्होंने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे सम्मान के खिलाफ बोल दिए आप, मोरल के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो इनको, मीडिया को भी स्वतंत्रता है। अब अगर आप देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दूसरा दुरुपयोग तो ये भोजपुरी वाले लोग कर देते हैं। भोजपुरी वालों ने लेवले गिरा दिया है सब पूरा। हर हिंदी फिल्मों में गाना बनता है तो हीरो गाता है हीरोइन के लिए, हीरोइन गाती है हीरो के लिए। लेकिन ये भोजपुरी वाले, इनका लेवल ही अलग है। ये गाएंगे भाभी के लिए, साली के लिए, भाभी हो हेंगन घूमो, साली हो तार हो। मतलब ये ऐसा गाना बर्बाद करते हैं। देखिए ये समाज के लिए एक दीमक बन चुके हैं। देखिए 20% भोजपुरी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन 80% ऐसे गाने इतने भद्दे हैं कि हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप अपनी बगल में माँ को और एक बगल में बहन को बैठकर आप उन भद्दे गाना को सुन नहीं सकते हैं। और हमारा सेंसर बोर्ड इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर खुलेआम छूट दे देता है। ये यूपी, बिहार, झारखंड का जो बेल्ट है उसे ये भोजपुरी वाले चंद पैसे कमाने के लिए बर्बाद कर देते हैं। रिक्शा वाला खड़ा होकर खैनी लगा रहा है कहीं साइड में, ऐसा भद्दा गाना बजा देता है कि कई लोग को मतलब वहाँ खड़ा होना अपने आप में बेइज्जती लगती है। और लानत है ऐसे लोगों पे जो इस समाज की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं इन भोजपुरी गानों से। आपको भी पता होगा 2-4 गानों का, ऐसे गानों को तो रोक लगाना चाहिए। गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ सो रही है, वरना एक ट्रेडिशन को खराब कर रहा है। इन गानों की वजह से आज जो भोजपुरी बोलते हैं उन्हें कोई सम्मान की नज़र से नहीं देखता है, जानता है कि ये भी उसी कैटेगरी का आदमी होगा। तो एक अच्छी भाषा को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने कुछ पैसे के लिए। और हीरोइन लाता है सब, मोटा मोटा ले देगा, लगे गाँव में से कोनो भाभी उठा के ले कौन। इन लोग लेवल का तो बातें छोड़िए, इन लोग का अजीबे लेवल रहता है भोजपुरी का। और जब यहाँ के भोजपुरी के हीरो जो होते हैं, जब हीरो गुंडा को मारते हैं, ससुरा फिजिक्स अपना नियम भूल जाता है, पूरा ग्रेविटी भाड़ में गया, मारेगा से एक गांव से वो गांव में जाके गिरेगा सब। इस सबको भी रोक लगाना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी इतना मत दीजिए कि